प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से मैं आप सबका सत्र 2021 और 22 में स्वागत करती हूँ। स्नातक भाग द्वितीय संस्कृत का प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र राजकीय डूंगर महाविद्यालय में मैं आपको पढ़ाऊंगी। आज हम इसके सिलेबस के बारे में या पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। बीए पार्ट 2 संस्कृत में 2 प्रश्न पत्र होंगे। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अंतर्गत आने वाली सभी महाविद्यालयों का यह पाठ्यक्रम है। जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका नाम है नाटक छंद संस्कृत साहित्य इतिहास एवं व्याकरण। इसमें 5 इकाइयाँ होगी। इकाई प्रथम में अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास द्वारा रचित है उसके 1 से 4 अंक पठनीय हैं। इकाई 2 के अंतर्गत कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 5 से 7 अंक पठनीय है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम एक बहुत प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है जिसमें 7 अंक है। इन 7 अंकों का विभाजन 2 इकाइयों के अंतर्गत किया गया है। प्रथम इकाई में आपको 1 से 4 अंक तक का अध्ययन करना है तथा द्वितीय इकाई में अंक 5 से 7 तक का अध्ययन करना है। इकाई 3 में आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त सभी छंद लक्षण एवं उदाहरण सहित पढ़ने हैं। इनमें आप वही उदाहरण देंगे जो शाकुंतलम में प्रयुक्त हुआ है। अन्य ग्रंथों से दिए गए उदाहरण में अंक नहीं दिए जाएंगे। इसलिए आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में आए हुए उदाहरण ही कंठस्थ करने हैं और वही उदाहरण आपको प्रश्न पत्र में पूछे जाने पर लिखने हैं। व्याकरण जो है वो इकाई 4 में आएगी। व्याकरण के अंतर्गत प्रमुख कृत, तद्धित एवं स्त्री प्रत्यय रखे गए हैं। कृत प्रत्यय प्रकरण से निर्धारित प्रत्यय है तव्यत, अनियर, यत, क्यप, ण्यत, त्रिच, नौल, कित, कितवतु, कतवा, ल्यूट, क्षत्री, सानच, तुमुन। इन प्रत्ययों के विधायक सूत्रों का सोदाहरण अर्थ ज्ञान अपेक्षित है। अर्थात आपको इन प्रत्ययों के विधायक सूत्रों को उदाहरण सहित समझा करके प्रश्न पत्र में पूछे जाने पर लिखना है। तद्धित प्रत्ययों में मतुप, इन, ठक, त्व और तल को रखा गया है। इन प्रत्ययों के भी विधायक सूत्रों का उदाहरण सहित आपको उत्तर देना है। स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत कुछ सूत्रों को निर्धारित किया गया है जिसमें अजाद्यतस्टाप, उगितश्च, टिड्ढाणये, वैसी प्रथमे, पुंयोगादाख्यायम, जातेर्स्त्री विषयोदयोपधात, स्वांगचोपसर्जनात्, उंगुत युनस्ति तथा शारंग्रव आद्यौगिन। इन 10 सूत्रों को
उदाहरण सहित अर्थ ज्ञान आवश्यक है। संस्कृत साहित्य के इतिहास में वीर काव्य, ऐतिहासिक काव्यों सहित काव्य, गीति काव्य, गद्य काव्य और नाट्य साहित्य रखा गया है। इन पांचों इकाइयों का आपसे प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र अ, ब और स खंडों में विभक्त होगा और खंड अ में से कितने प्रश्न करने हैं, ब में से कितने और स में से, यह सब आपके प्रश्न पत्र में लिखे हुए होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो वैदिक साहित्य, गद्य साहित्य एवं व्याकरण का होगा। इसका भी पूर्णांक 100 है। यह भी 5 इकाइयों में विभक्त होगा। जो प्रथम इकाई है उसमें ऋक् सूक्त पूछा जाएगा और ऋक् सूक्त के 7 सूक्त अध्ययन के लिए निर्धारित है। अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, इंद्र, प्रजापति और संज्ञान। इकाई 2 में ईशावास्योपनिषद अर्थात यजुर्वेद का 40वां अध्याय पठनीय है। गद्य साहित्य के अंतर्गत सुकनासोपदेश, जो कि बाणभट्ट रचित कादंबरी का एक अंश है, उसके गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद और सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 4 में वाच्य हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, वाच्यों का सामान्य ज्ञान एवं वाच्य परिवर्तन तथा इकाई 4 में ही समास ज्ञान भी आपको करना है। इसमें समासों के जो दिए गए हैं कि आपको इन्हीं सूत्रों पर विशेष ध्यान देना है, इन्हीं को अधिक पठन करना है। समास विषयक सामान्य प्रश्न भी पूछे जाएंगे। समासों का अर्थ, विग्रह, भेद, सामान्य विशेषताएं इत्यादि। इस प्रकार यह आपका 5वां जो इकाई है वो पूछी जाएगी। इसके अलावा आपको कारकों का ज्ञान भी अपेक्षित है और इसके लिए भी सूत्र निर्धारित है। इन सूत्रों की उदाहरण सहित व्याख्या तथा वाक्यों में रेखांकित पदों में प्रयुक्त विभक्ति का नामोल्लेख एवं विधायक सूत्र लिखना होगा। इस प्रकार आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे जो आपको पठनीय होंगे। हम नए सत्र में बिल्कुल क्रम से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यह पाठ्यक्रम बताना था। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें प्रथम इकाई में अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो हम अभिज्ञान शाकुंतलम से ही प्रारंभ करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक है जो कि 7 अंकों में विभक्त है और यह संस्कृत के अलावा अन्य भाषा शास्त्रियों द्वारा भी बहु प्रसिद्ध किया गया है, बहुत पसंद किया गया है। अति प्रिय नाटकों में इसको गिना जाता है। इसके नायक राजऋषि दुष्यंत है तथा नायिका शकुंतला है। हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं आप सबको नए सत्र की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये कोरोना नामक महामारी संपूर्ण विश्व से पूर्णतः समाप्त हो जाए। इसका एक भी रोगी पूरे विश्व में कहीं पर भी उपस्थित न हो, क्योंकि एक व्यक्ति ही अनेकों को संक्रमित कर सकता है।
तो ईश्वर से प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है कि इस महामारी को समेट लें, हम सबको स्वस्थ करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अति शीघ्र आप सब महाविद्यालय में आएंगे और हम रूबरू होकर के ऑफलाइन अध्ययन करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ने में जो आनंद आता है वो ऑनलाइन में उतना नहीं आता। लेकिन जब तक ऑफलाइन कक्षाओं की व्यवस्था नहीं होगी, हम इसी माध्यम से आपसे साक्षात्कार करेंगे। धन्यवाद।